प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अप्पू आ रहे हैं। सजाद भाई, जरा हमें बताएं कि बिहार यूथ का आपको काफ़ी दिन से टूर्नामेंट देख रहे हैं और आप शौकीन हैं, काफ़ी पुराने कबूतर प्रेमी भी हैं। तो जरा हमें बताएं कि बिहार यूथ जिस तरीके से काम कर रहा है वो सारा आपको पसंद आ रहा है या और बढ़ावा इसमें देने के लिए कुछ और हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा? सबसे पहले बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन क्लब के सभी मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने पटना के कबूतरबाज का शौक़ को बढ़ावा कर रहे हैं। और बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन क्लब के जो भी सदस्य लोग हैं उनके मैनेजमेंट देख के, उनके हौसले देख के मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने कर रहे हैं और पटना के कबूतरबाज के लोगों को बाहर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग आए हुए हैं नाजिर भाई के यहाँ पे शौक करने के लिए। तो नाजिर भाई जो है अपने यहाँ नहीं शौक करा के यूसुफ भाई के यहाँ पे ये मजलिस लगाए हैं और इसमें देखिए एक से एक खिलाड़ी लोग बैठे हुए हैं और आज हम लोग इनके साथ में जो भी ये शौक करेंगे कबूतरबाजी का और साथ ही साथ जानेंगे कि विंटर टूर्नामेंट के जो चैंपियन रहे हैं साबिर भाई और नाजिर भाई, तो ये लोग किस तरीके से कबूतर उस दिन उड़ाए थे और जो जो लोग उनके यहाँ पे का क्या अनुभव था और अनुभव आप सभी लोगों के साथ में आज शेयर किया जाएगा। और शेयर करने के साथ ही हम लोग एंजॉय भी करेंगे, उनके कबूतरों का भी शौक करेंगे और शौक आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले हम लोग सवाल करते हैं साबिर भाई से। तो साबिर भाई, विंटर टूर्नामेंट जो कि ये सेकंड विंटर टूर्नामेंट है बिहार यूथ का, तो कैसा रहा, आपको कैसा फील हुआ चैंपियन बनने के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हुआ और अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सब लोग देख ही रहे थे। और जो कुछ बिहार यूथ की तरफ से हो रहा है ये कबूतरबाजों के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है और कभी विंटर टूर्नामेंट यहाँ होता नहीं था, इस बार हुआ और उड़ाकर अच्छा मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि पहले उस्तादी कप में हम लोगों ने 3 दिन का उड़ान उड़ाया, पहले इससे कभी नहीं उड़ाए थे। 3 दिन के उड़ान में उड़ाने से हमको ये फायदा हुआ कि पहले कबूतर उड़ाते थे और बैठाते थे, संभालने का उसमें टेंशन नहीं था क्योंकि एक दिन डक रहता था उसमें। बिल्कुल। 3 दिन जब कंटिन्यू हम लोगों ने कबूतर उड़ाना शुरू किया तो फिर हम लोग के दिमाग में ख्याल आया इसको संभाला कैसे जाए। तब हम लोगों ने संभालने की कोशिश की और अच्छा संभाला और अच्छा परफॉर्म दिया। कहीं ना कहीं बिहार यूथ के आने से सभी कबूतरबाजों को काफी फायदा है, एक ना एक चीज सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो मेहताब भाई, आप बताएं, आप उस दिन अपने यहाँ का कबूतर सारा बैठा के सेकंड पोजीशन लेके आप पहुंचे थे उनके यहाँ पे शौक करने, तो अपना आंखों देखी बताएं कि आपको कैसा लगा वहाँ पे कबूतर किस तरीके से उड़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारा बाज भी परेशान कर रहा था कबूतरों को, कभी ऊपर लेके जा रहा था कभी नीचे लेके जा रहा था। तो साबिर भाई ने किस तरीके का ट्रेनिंग दिया था कि इतना बेहतरीन और इतना उम्दा इनका परफॉर्मेंस रहा कबूतरों का, थोड़ा बताएं ताकि हमारे जो भी नए कबूतर प्रेमी है वो भी देखे, सीखे और अपना भी जज्बा बढ़ाए। जैसा कि साबिर भाई बताया कि बाज ने परेशान किया था, सुबह में उड़ने के टाइम में सभी कबूतरबाजों को बाज बहुत परेशान किया था, सभी कबूतर डिस्टर्ब हुआ था, फिर भी कबूतर कुछ उनमें से कटे, कुछ अच्छे उड़े। और रही बात साबिर भाई की कबूतर की, जब लास्ट 3 कबूतर बैठ रहा था अपने यहाँ का उड़ान खत्म करने के बाद और सब जगह का खत्म करने के बाद जब साबिर भाई के यहाँ पहुंचे तो लास्ट का 3 कबूतर हम लोग बहुत आकाश में देखे, तीनों बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से कबूतर उड़ करके वापसी घर अपने टाइम पे आया। शाम में कबूतर इनका बैठा है साबिर भाई का। तो मतलब आपके सामने भी बाज मारा है या फिर केवल जो है कि आप कबूतर को उतरते हुए देखे? नहीं, जैसे ही हम पहुंचे हैं उससे पहले ही सुना कि बाहरी मारा था, उसके बाद मतलब कि उड़ान सब जगह कैंसिल होते के बाद पहुंचे साबिर भाई के यहाँ। 3 कबूतर अच्छा काफी ऊंचाई में था, 2 कबूतर, 1 कबूतर कुछ नीचे था, तो हम लोग रास्ते ही से बहुत दूर से ही देख लिए थे कि साबिर भाई कबूतर है। और जब घर पहुंचे तो अच्छा टाइमिंग देखे, 5 बजे समथिंग में कबूतर आके लास्ट कबूतर बैठा था। हाँ, 4 बजे के आसपास में कबूतर इनका बैठा था। हाँ, 4 बजे के 5 बजे 4 बजे बैठा था। तो अमरदीप भाई, आप बताइए, आप क्या देखे इनके यहाँ पे? टूर्नामेंट के दिन नाजिर भाई का बहुत अच्छा उड़ा है कबूतर। हम उनके यहाँ जा तो नहीं पाए थे लेकिन लास्ट कबूतर उनका उतर रहा था तो अपने छत पे से हम देखे थे, कुछ कबूतर उनका उतर रहा था, बहुत अच्छा कबूतर उतरा है। लैंडिंग कबूतर का बहुत बढ़िया रहा,
देख के अच्छा लगा, कबूतर बहुत बढ़िया उड़ा। तो चलिए इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं उनके यहाँ के मेन जज, जो उनके यहाँ के जजमेंट करने गए हुए थे, जरा उनसे हम लोग बात करते हैं। तो बताइए भैया, आप तो सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक इनके यहाँ शौक किए थे, ठीक है? मैंने सुबह से लेके शाम तक शौक किए, जिसमें से कबूतर इन्होंने 11 उड़ाए थे, जिसमें 11 से कबूतर 8 बजे के करीब 3 कबूतर बैठ गया था, कैंसिल हो गया था। फिर एक कबूतर 8 मिनट से कट चुका था, खैरी मादी। फिर 7 कबूतर बचा हुआ था, जिसमें से एक कबूतर 5 घंटा 5.5 घंटा उड़ा, और 6 कबूतर आकाश में बंद था, जो 3 कबूतर नजर आ रहा था और 3 कबूतर गायब था, जो आसमानी में था बिल्कुल। और उसके बाद 3 कबूतर 1-1:30 बजे के करीब उतरा, और 3 कबूतर में एक कबूतर 2-2:30 बजे के बीच, और 2 कबूतर जो 2-2:30 बजे के खुला है, उसके बाद बहुत अच्छी उड़ान करके वो 3:54 में उतरा है अपने नाजिर भाई के घर पे। बहुत ही शानदार उड़ान करवाए हैं नाजिर भाई, और बहुत ही उम्दा कबूतर उड़ा। अच्छा, नाजिर भाई उड़ान करवाए या कि साबिर भाई का कमाल है, ये जरा हमें बताएं पहले। देखिए, दोनों भाई हैं, साबिर भाई और नाजिर भाई। साबिर भाई कबूतर ट्रेन में ज्यादा हकदार तो नाजिर का है और साबिर भाई का, दोनों का है, लेकिन ज्यादा नॉलेजदार नाजिर भाई हैं और साबिर भाई दोनों हैं, लेकिन ज्यादा हकदार ये हैं जो नाजिर हैं। बहुत ही उस्ताद हैं, सारा चीज इनको मालूम है, एक से एक हुनर है इनके पास हाथ में, जो किसी को बताते नहीं है, हर बार बोलते हैं कि ऐसे वैसे कीजिए। देखिए साबिर भाई, आपके साथ में ये जो है कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनको अगले बार से नाश्ता चाय कम दीजिएगा। देखिए, गलतबाजी, साबिर भाई भी नौलीदार हैं। अरे हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई, हम लोग मजाक। दिल भाई, जो लास्ट कबूतर नाजिर भाई के यहाँ का उतरा था, जो आपको फिर हाथ में भी आपने लेके उसका शौक करा, उस कबूतर के बारे में हमें थोड़ा बताएं, ताकि हमारे कबूतर प्रेमी जान सके उसके बारे में। जी, वो कलसीरे कबूतर थी, कलसीरी मादी। वो कबूतर उतरी तो नाजिर हमको हाथ मिला कर दिया, कहीं से लगा नहीं कि वो कबूतर उड़ कर आ रहा था। काफी दम फ्रेश था, अब काफी वेल मेंटेन किया हुआ था नाजिर, बहुत अच्छा उस कबूतर पे मेहनत किया हुआ था नाजिर। और उस कबूतर का उड़ान और हड्डी जोड़ तजुर्बा, मतलब कि जैसा भी वो कबूतर नाजिर निकाला, परफेक्ट निकाला। जरी से कबूतर में जो होता है ना, टूट जाना या बैठ कर जाल पर आकर गिर जाना, ये सब कुछ नहीं। कबूतर में 1-2 घंटा और दम था इस कलसीरी मादी में। तो विंटर टूर्नामेंट में ये सब चीजें हैं, तो विंटर टूर्नामेंट के लिए आप सभी जो भी नए कबूतर प्रेमी हैं, देख लीजिए, विंटर टूर्नामेंट में आपके जानवर को परेशानी कम है। हाँ, थोड़ा सा बाज का परेशानी है, ये हम लोग भी मानते हैं। तो हम लोग नफीस जी से बात करेंगे, जो कि उस दिन, और क्या कहें, हर बार जब भी टूर्नामेंट होता है तो नाजिर भाई के यहाँ जरूर आते हैं वो शौक करने के लिए। और तो आप बताएं क्या ऐसा रहा था उस दिन का उड़ान, और आपने कितना एंजॉय किया उस दिन का उड़ान? मैंने उस दिन बहुत एंजॉय किया। ये शौक हमारे 3 भाई और एक दोस्त का है, ठीक ना। जैसे मैं, साबिर भाई, नाजिर भाई और इमरान हमारा फ्रेंड है, ठीक है ना। हम लोग तीन भाई, एक दोस्त का ये शौक है। हम लोग यही एक नाजिर के छत से उड़ाते हैं। हम लोग जो भी एंजॉय करते हैं उसके छत से ही करते हैं। और उस दिन के उड़ान में मैंने, अमित भाई उस दिन वहाँ प्रेजेंट थे, जज में अकेल भी वहाँ प्रेजेंट था, सब कोई। लेकिन अमित भाई और मोनू भाई, शायद मोनू भाई को नहीं पता, लेकिन अमित भाई मेरे बगल में बैठे थे, वो परेशान हो रहे थे उस दिन। मैंने उनको पहले बोल दिया था, अमित भाई आप परेशान मत होइए, हमारा कबूतर 12 बजे के बाद आपको दिखने लगेगा, सारा कबूतर। और जैसे भी रिजल्ट आप लोग भी देखा कि 12 बजे के बाद कंटिन्यू हमारा सब कबूतर दिखने लगा, A to Z। जो भी कबूतर मेरा बचा था 12 बजे के बाद, सारा कबूतर उनको दिखने लगा। और जैसा कि अकील ने बोला कि नाजिर का मेहनत है, जितना नाजिर का मेहनत है उतना साबिर भाई का ही मेहनत है, और उतना इमरान का भी मेहनत है, उतना हमारा मेहनत है। हम लोग सब भाई एक साथ मिलके ही किया है। अकेला ये नाजिर भी है, साबिर भाई या इमरान नहीं। हमको तो बस इतना पता है कि नाजिर भाई खाली इधर उधर घूमते रहते हैं। नहीं, नाजिर का मेहनत सबसे ज्यादा है, इसलिए नाजिर छत पे रहता है, कबूतर उड़ाता है, कबूतर उतारता है, सब कुछ वही करता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जानना चाहेंगे इमरान भाई से, क्योंकि इमरान भाई जो है कि वो भी इनके साथ में कभी आते जाते हैं और इनके छत का शौक भी करते हैं और कबूतर भी इनका देखते हैं। तो इमरान भाई, आप इतने सारे कबूतर को आप देखे हैं अपने पूरे टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का कबूतर के ऊपर में काम करा गया है नाजिर भाई के यहाँ? साबिर भाई और दोनों भाइयों ने मिलकर किस तरीके से काम करा है उस कबूतर के ऊपर में, जरा हमें बताइए ना। नाजिर भाई और साबिर भाई दोनों कबूतर के जोड़ पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
वो अपना घर का नस्ल बनाते हैं और जी। उसी का बच्चा उड़ाते हैं। बस यही बात है भैया। अच्छा, नहीं मतलब कबूतरों में क्या आपको अलग लगा कि किस तरीके का कबूतर बन रहा है अब? देखिए शुरू में कबूतर कम उड़ा, 5 घंटा उड़ा, 4 घंटा उड़ा, उसके बाद उस कबूतर को और अच्छा बनाए और उड़ाए। अच्छा, तो उसी मतलब कबूतर को और वो अच्छे किए जोड़ अच्छा, लगाकर। तो बेसिकली आपने पहले उस सारे नस्लों को देखा था कहीं पे, या फिर जो भी नाजिर भाई के यहाँ पे है, या सब अलग तरीके का नस्ल अभी नहीं बन सब के तैयार हो रहा है? सब कबूतर यहाँ हर कबूतरबाज के पास कबूतर है, हाँ, लेकिन कबूतरबाज अपना छोड़कर दूसरे कबूतर के पीछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाजिर अपने ही कबूतर पे ध्यान देते हैं साबिर भाई, और बिल्कुल। वो अपने ही जोड़ा लगाकर बच्चा उड़ाते हैं। तो चलिए अभी सबसे आखिरी में हम लोग बात करते हैं नाजिर भाई से। तो नाजिर भाई आप जरा हमें बताएं कि क्या आप जादू कर रहे हैं कि इस तरीके का जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उसमें आपका प्राइज लग रहा है और आप इतना मेहनत करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? कोई जादू नहीं है, बस हम चारों भाइयों का ईमानदारी से हम लोग मेहनत करते हैं और कबूतर मेरा परफॉर्मेंस करता है। हर साल माशाल्लाह 2021 से लगातार 2024 तक फर्स्ट सेकंड प्राइज में हमेशा रह रहा और सभी भाइयों का इसमें मेहनत है। बिल्कुल। तो नाजिर भाई अभी पहले से अभी कबूतरों के ब्रीड में क्या आपने परिवर्तन करा है वो हमें बताएं। मैंने हमेशा कलसीरा फुलसीरे का ही शौक किया है और उसी कबूतर को मैंने फोकस किया है। कभी गहरे को फुलसीरे से लगाता हूँ तो थोड़ा हल्का लाइट कलर में बनता है, कलसीरा ही फुलसीरा कबूतर मैंने बनाया और उड़ाया। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे परवेज भाई से। मोहम्मद परवेज भाई हैं यहाँ पे। तो परवेज भाई आपको क्या लगता है कि विंटर टूर्नामेंट इस बार हमने जो कराया है वो किस तरीके का रहा और ये कितना फ्रूटफुल है इस शौक को आगे बढ़ावा देने के लिए? देखिए कमेटी की तरफ से ये जो किया गया है ये बहुत अच्छा शुरुआत है पटने के अंदर। हालांकि पटने में ये सब सिस्टम नहीं था ये टूर्नामेंट का, लेकिन बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन की तरफ से ये पहल किया गया है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन बट समय का थोड़ा सा और घटा दीजिएगा इसको तो और बेहतर होगा, ताकि कबूतर जो है लोगों का वो बच जाए। क्योंकि पुराना कबूतर बनाने में कबूतरबाज को काफ़ी परेशानी होती है और वही कबूतर आदमी लेके चलता है उड़ान में, जो कि बहुत कबूतरबाज इस साल अपना कबूतर खोया बाज के वजह से। तो कमेटी की तरफ से मेरा यही अनुरोध है कि वो थोड़ा और समय को 15 दिन पीछे लेकर आए, ताकि कबूतरबाज का इंजॉय भी हो जाए और उसका कबूतर भी बच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग बात दोबारा से करना चाहेंगे साबिर भाई से। साबिर भाई हमें ये बताएं आप कि आपने जो भी टूर्नामेंट अभी जीता है, ठीक है, तो आपने विंटर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करा है, समर में भी आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो अगले साल की तैयारी क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार यूथ ने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया है अगले साल के टूर्नामेंट के प्राइस का, जो कि कमेटी 2 लाख रुपए फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटने जा रही है। उसके अलावा जो बाकी पुरस्कार वो देगी उसका घोषणा उस समय करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये पहली बार बिहार के इतिहास कहें या भारत के इतिहास को कहें कि नगद पुरस्कार वो भी इतने बड़े अमाउंट में, और उसके अलावा भी जिन भी कबूतरों का बैलेट भी गिरता है उनको भी पुरस्कार मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अगले साल का तैयारी किस तरीके का रहेगा और किस तरीके का कबूतर प्रेमियों का उत्साह रहेगा टूर्नामेंट में, जरा हमें बताएं। जिस तरह से प्राइस बढ़ाया गया है बिहार यूथ में, ये कबूतरबाजों के हौसला अफजाई के लिए है। सिर्फ कबूतरबाजों के हौसला अफजाई होगी, इससे और कबूतरबाजी और ऊपर जाएगा। और रहा बात जैसे मेरी तैयारी का, तो प्राइस क्या रहता है वो मैटर नहीं करता है। हम अपना हर साल बेटर देना चाहते हैं। बस इस साल मैंने अगर 5 घंटा उड़ाया तो चाहेंगे कि अगले साल 6 घंटा उड़े, 7 घंटा। बस उसी कबूतर को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहती है और कुछ नहीं कहें। बस प्राइस जो है वो तो प्राइस रहेगी, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा फोकस यही रहता है ना सिर्फ फर्स्ट या सेकंड मारना वो मैटर नहीं है, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। जब आप इस साल से अगले साल बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आप कबूतरबाजी में रुक से गए या थम से गए। बेहतर करने के लिए हर साल और अच्छा डेवलपमेंट करें और कबूतरबाजी को ऊपर ले जाएं। जिस तरह से बिहार यूथ कबूतरबाजी को ऊपर ले जा रहा है, उसी तरह से हम भी चाहेंगे कि बिहार यूथ का सहयोग करे और कबूतर को और लेट तक उतारे। 4 बजे तक उड़ा है आज विंटर टूर्नामेंट में, चाहेंगे कि गर्मियों वाली उड़ान में भी 4 बजे तक उतरे। कोशिश मेरी यही रहेगी। चलिए तो धन्यवाद। अभी हम लोग शहजाद भाई
अभी हम लोग को ये बताइए आप कि इनके कबूतरों को जब बाज मारा तो इनका कबूतर किस तरीके से बिहेव किया और किस तरीके से ये अपना उड़ान किया। जो 1 बजे के करीब बाज मारा था पहला कबूतर, तो वो आसमान में था, मारी तो थोड़ा देर पीछा किए, फिर बाज वो गाय घाट की तरफ, कबूतर बुलंदी पे था तो हल्का सा उधर गया, फिर बाज छोड़ दी, लेकिन कबूतर गाय घाट की तरफ फिर जब खुला तो दम उधरिए से दम आसमान में से देखा नजर, वही खैरा कबूतर कलसीरा में था जो वो आसमान से खुल के नीचे आया 1-1:30 बजे के करीब, फिर उतरा। और बाज सिर्फ नाजिर भाई के कबूतर को एक ही बार मारा था, उसके बाद नहीं मारा था, और सारा कबूतर इनका वाइडेड होके 7 कबूतर में उतरा। अच्छा, एक बात बताइए अमित भाई, आप जैसे कि आप वहाँ पे एज अ फ्लाइंग जज गए थे, ठीक है, आप खुद भी काफी लास्ट टूर्नामेंट में, जहाँ तक हमको याद है समर टूर्नामेंट में आपका एक कबूतर 3 बजे तक भी बैठा था, जबकि आप अपना छत कैंसिल करा दिए थे उसके बाद भी। तो एक बात बताइए कि क्या आपको तब्दीली लगा कि बाकी जो आप भी अपने यहाँ कबूतर उड़ाते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में जब आप साबिर भाई के यहाँ पे गए थे और उनके यहाँ जब शौक कर रहे थे, तो क्या आपको तब्दीली लगा था उनके यहाँ का कबूतर का ट्रेनिंग और अपने यहाँ के कबूतर के ट्रेनिंग में, या फिर भी किस तरीके से बदलाव लगा कबूतर की उड़ान में आपको? सबसे पहले तो मैं बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन क्लब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी, हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताकि इतना बढ़िया दृश्य देखने को मिला। अच्छा, हालांकि मेहनत बहुत लगा होगा, क्योंकि हर कबूतरबाज को एक चैलेंज रहता है। बिल्कुल, मेहनत वाकई में ज्यादा लगा होगा। कोई टेम्परेचर भी कम नहीं था, 30 से एवरेज था। बिल्कुल 36 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन। हालांकि देखे होंगे जितने भी कबूतरबाज उड़ते हुए कबूतर, वो कबूतर क्या मतलब दृश्य था कि हम लोग 2 बजे का एवरेज लेके आए थे जजमेंटी करने के लिए, और मतलब शौक में 4 बजा दिया। ऐसा हो गया। अच्छा, इस शौक का पर्पज से बहुत बढ़िया कबूतरबाजी का उड़ान हुआ। हाँ, तो बताएं, बाज आपके भी सामने मारा होगा, तो किस तरीके से आपको लगा कि ट्रेनिंग किस तरीके से काम आती है? पहली बार की बाज हम लोग का जानवर मारता है तो अधिकतर रहता है कि नीचे की ओर आ जाता है। इनका यही देखने को मिला कि कबूतर अच्छा लंबा टाइमिंग में आधा घंटा के एवरेज में बाज से कट गया था। फिर उसी तह पर कबूतर आके और बहुत इत्मीनान से कबूतर में क्या मतलब एक्टिविटी था कि वो मतलब आराम से उतरा। ये नहीं कि हर कोई कबूतर भागता है बाज के डर से या कुछ भी, ऐसा कोई देखने को हलचल नहीं मिला, पता ही नहीं चला। आप देखें तो ठीक है बाज ने मारा, नहीं तो उड़ान उसका कोई बदलाव नहीं था बाज के डर से। अच्छा, मतलब कि ये जो है कि जैसे हिरन और शेर का कहानी होता है कि शेर भी हिरन को पहचानता है और हिरन भी शेर को पहचानता है, तो एक होता है कि शेर के डर से हिरन भागता ही जाता है। अच्छा। लेकिन ये हिरन ऐसा था कि शेर को छूटता ही फिर पीछे मुड़ के चैलेंज भी कर रहा था। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसी तह पर फिर उड़ना कबूतर के लिए बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज का हकदार था। बहुत बहुत सही बात है। उसके अलावा और क्या आपको देखने को मिला, क्या आपको लगा अमित भाई, क्योंकि आप काफी पुराने शौकीन है और बराबर आप उड़ाते भी हैं। पुराने शौकीन, हम तो 2 साल से ये कबूतरबाजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, हालांकि देखिए कबूतरबाजी में इतना लेवल हाई हो जाएगा पटना के अंदर, हम सोचे नहीं थे। 3 घंटा 4 घंटा एवरेज लेके सब चलता था, ये शाम तक देखने को मिला है। कहीं ना कहीं पटना में लेवल हाई हो गया है, और समझिए कि काफी आदमी ध्यान दे रहे हैं, इसी कारण से ये कबूतर इतना उड़ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए अमित भाई। बट एक चीज आप बताइए, इनका कौन सा कबूतर का उड़ान आपको सबसे अच्छा लगा, आप ये बताइए हमें, क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक थे इनके यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि कबूतरबाज के लिए अच्छा खराब नहीं होता है। जो टाइमिंग दे रहा है, कबूतर परफॉर्मेंस करके आ रहा है, सब कबूतर वेल मेंटेन में था, कबूतर में कोई टूटी नहीं थी। हाँ, ये सब कारण कबूतर में मेहनत बहुत बढ़िया किया है। मेहनत का रंग लाया था, ऐसा कोई बात नहीं। अगले साल भी और बढ़िया मेहनत करेंगे। चलिए, सही बात है अमित भाई। तो अमित भाई, अब हम लोग मोनू भाई के साथ में जानना चाहेंगे, क्योंकि मोनू भाई भी जो है कि आपके यहाँ एज अ फ्लाइंग में गए थे वहां पे। तो मोनू भाई, हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा साबिर भाई के यहाँ पे
और क्योंकि आपको एज ए फ्लाइंग में भेजा गया था कमेटी की तरफ से, और न ही आप लोग को पता था सुबह तक, और नहीं जज को पता था कि आपको जाना कहाँ है। अर्ली मॉर्निंग आपके पास में मैसेज आया था कि आपको भाई फलाना जगह पे जाना है, बाकी आपके पास में ये था कि भाई सुबह सुबह जाना है। तो आपका कैसा अनुभव रहा, पूरा बताया हमें। सबसे पहले तो जब हम 7 बजे नाजिर भाई के यहाँ पहुंचे तो इनका ट्रेनिंग इस दरमियान था कि कबूतर इनका 5 घंटा लगातार दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, बिल्कुल। जब कबूतर ऊपर से बैरी से भी कबूतर डर के या कुछ भी, सब कबूतर इनका एक टुकड़ी में ऊपर से आ रहा था। एक टुकड़ी 4 का, एक टुकड़ी 3 का। अच्छा। तो ये ट्रेनिंग नाजिर भाई का बहुत हमको अच्छा लगा कि कबूतर जब 5 घंटा लगातार आसमान में रह के भी, और कबूतर बहुत रिलैक्स महसूस कर कर और आसमान से खुलते हुए आ रहे हैं जी। और जिस कबूतर को बाज ने रखे, मतलब कि उसको रगेदा था, उस कबूतर को हम दाग देते हैं उसका हिम्मत का, कि जिस तरह से वो कबूतर आगे की ओर बढ़ा था उसी तरह से कबूतर वापस भी आया और फिर अपना छत के सामने वो कबूतर फिर आकाश की ओर भी गया और कबूतर बहुत आराम से नीचे आ रहा था। अच्छा। उसके जैसे कि मन में डरे नहीं था कि हमको किसी कोई दुश्मन लगा है या कुछ भी लगा है। तो नाजिर भाई का इस तरह का ट्रेनिंग रहा, इनका ट्रेनिंग को हम सलाम करते हैं और ऐसा ब्रीड बनाए हैं उसको भी सलाम करते हैं कि नाजिर भाई। और अब पटना में नाजिर भाई के यहाँ अब समझिए कि नाजिर भाई का नाम भी है जी। इनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा, छोटा बड़ा की बात नहीं है, जिसको जहाँ कुछ दिक्कत आएगा इनसे पूछेगा भी आदमी और इनको बताना भी होगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो। हाँ, ये तो बात हम भी बोलेंगे क्योंकि नाजिर भाई बताते नहीं है और इनके इसके लिए जो है कि सभी लोग को आलोचना भी करना चाहिए। नाजिर भाई अपना थोड़ा सा गुर हमें भी बताएं और नए कबूतर प्रेमी को भी बताएंगे। दूसरी बात ये है, आपको कौन सा कबूतर इनके यहाँ का बेहतरीन लगा मुन्नू भाई? आप इनके यहाँ तो कबूतर हम आसमान में जाते भी नहीं देखा और उतरते भी नहीं, क्योंकि 4 बजे हम यहाँ से इनका छत छोड़ चुके थे। और इनके यहाँ का एक बलड हमारे यहाँ भी है जिसका नाम गोल्डन है, सब शुरू से गोल्डन कहते हैं, ये भी गोल्डन कहते हैं, नाजिर भाई भी। इनके यहाँ का एक बच्चा हमको मिला था, उसमें का बच्चा हमने निकाला था, 0 कली का बच्चा 6 घंटा तक हमारे यहाँ दम किया। जो कबूतर आता था हाथ में लेने पे चीची बोलता था। तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इनके यहाँ का कबूतर अपने यहाँ उड़ाए भी हैं। तो अभी हम लोग आदिल भाई से जानना चाहेंगे क्योंकि आदिल भाई जो है उस दिन वहाँ पे पहुंचे भी थे नाजिर भाई के यहाँ और उनके यहाँ पे आखिरी में शौक भी किए थे और सारा आखिरी का कबूतर जो है उन्हीं के यहाँ पे उतरा भी था, उन्हीं के नजर के सामने। तो आदिल भाई बताएं जरा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने देखा उस दिन उड़ान वाले दिन, हमें बताएं। जी, नाजिर के छत पे हम करीब 3:30 के आसपास गए थे। जो पेट्रोल पंप से जरा सा आगे मंदिर के पास पहुंचे थे, इसका 2 कबूतर साफ दिख रहा था और दोनों ही कबूतर बहुत ही अच्छे से ताल वगैरह मार कर, लग ही नहीं रहा था कि कबूतर 3-3:30 बजे कबूतर आ रहा है नीचे, एकदम फ्रेश उड़ रहा था और काफी शानदार उड़ रहा था। सबसे अच्छा कबूतर इसका नाजिर का जो फुलसिरा कबूतर सबसे लास्ट में उतरा, वो बहुत बढ़िया कबूतर उतरा तो तीनों ही कबूतर सबसे अच्छा है। और ये दोनों भाई के अंदर एक क्वालिटी है, सुनता ये सब का है, करता है अपने दिल का, क्योंकि ये दोनों भाई बहुत अच्छा कबूतरबाजी करता है, ना ज्यादा बोलता है ना ज्यादा बकवास करता है, उड़ाने पे विश्वास रखता है और अच्छा कबूतरबाज है ये लोग दोनों भाई। बिल्कुल। आदिल भाई एक चीज बताइए, इस बार जो भी ये तीनों प्राइज आप ही लोग के एरिया में गिरा है तो ये काफी गर्व की बात है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कबूतरबाज हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छा मेहनत भी करते थे हर बार, और पर जो है कि किस्मत हो या जो भी हो सबका रिजल्ट नहीं आ पाता था। पर इस बार अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे कबूतर प्रेमियों का भी टूर्नामेंट में प्राइज लगा है जो कई साल से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, बट उनको इस साल रिजल्ट मिला है अपने कबूतरों से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और आगे इसका क्या प्रभाव होने वाला है? जो भी बिहार यूथ का जो इनिशिएटिव है उसको लेके कुछ बताएं आप कि क्या आपका इसमें मानना है। देखिए, बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन क्लब जब से आया बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट निकाल रहा है, बहुत साफ सुथरा निकाल रहा है। इसमें नियम से जो कबूतर मतलब
फाजुल आएगा वो कबूतर कटेगा, चाहे वो ग्रुप का मेंबर ही क्यों ना हो। और दूसरी बात कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ही लोग इलाके में आए हैं, इसमें बहुत खुशी की बात है। और हम तीनों दोस्ती ही हम लोग जीते हैं और ये तो ऊपर वाली की मेहरबानी है कि हम लोग नंबर में आ गए हैं, वरना ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि जीतेंगे तो हम ही तीनों जीतेंगे, क्योंकि सब मेहनत करता है। नहीं, मेहताब भाई तो कमाल कर दिए थे, वो तो एकदम अपना दरबार क्लोज करके खूब खा पी के एकदम सब जगह पे जा रहे थे छापा पे, तो धप्पा करने। तो मेहताब भाई का बारे में क्या आपका कहना है, कैसे कैसे सेकंड प्राइज मार दिए, वो भी धप्पा करने घूमने के टाइम हम सब निकाल लिए थे, पूरा लंच वंच करके निकले थे ये घर से अपने। मेहताब भाई का यही स्टाइल ही रहता है, सवेरे उतार कर और सबके घर घूमो और चुपचाप से प्राइज मारकर निकल जाओ। इनका क्या कहना क्या मेहताब भाई आपका, ऐसा कैसे आप किए थे तैयारी कबूतरों का? देखिए तैयारी की बात ऐसा है कि उड़ान के दिन जो हो वो तो अल्लाह की मर्जी जो होगी वो होगा। हालांकि उस दिन कबूतर जब बाद ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था, उसी कारण कुछ कबूतर हमारा परफॉर्म करने वाला ही कबूतर पहले ही आ गया था। अच्छा। और जिस दिन टूर्नामेंट का दिन था उस दिन बाकी दिनों से मौसम थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि बदली किया हुआ था। हाँ, तो बादल भी बीच में आया था। जैसे ही कबूतर 11 छोड़े थे जिसमें से 2 कबूतर नीचे रह गए थे, बाकी 9 कबूतर चले गए थे। तो 2 कबूतर जो नीचे रह गए वो भी कुछ देर लड़े, उसके बाद उतर गए। बाकी बचे थे 9 कबूतर। 9 कबूतर अच्छे परफॉर्म करने ही वाले सब ऊपर थे, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब पहले बैठने से अगर सेकंड आता है तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपने अच्छा खासा कबूतर वैलिड कराया था, इस वजह से आपका परफॉर्मेंस रहा। तो आदिल भाई एक चीज बताइए आप हमें कि आपको क्या लगता है कि अगर टूर्नामेंट इसी तरीके से और इसी कड़ियत से अगर होते रहे, या फिर इसमें कुछ और नियम में बदलाव या और कड़ाई करने की जरूरत है, या फिर इतना काफी है? नहीं, नियम जो आप लोगों का है बिहार यूथ फ्लाइंग पिजन का वो बहुत बढ़िया है। नियम से उल्लंघन होगा तो चाहे वो कोई भी कबूतरबाज हो, नियम के खिलाफ जाएगा तो कबूतर कटेगा। और उड़ान भी जो भी कबूतरबाज फाजुल बोलेगा वो उसका कट नहीं, क्योंकि बनाए किस लिए गया नियम। नियम से फाजुल आएगा तो कटेगा ही कटेगा, चाहे वो कोई हम हो, नाजिर हो, मेहताब हो या पटना में कोई भी हो, नियम के खिलाफ जाएगा कबूतर कटेगा। ओके। और